भारतीय फौजी अफसरान और अफगान बाशिंदे पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं। पाकिस्तान में किसी भी जैश या मुसल्लह जत्थों के लिए कोई जगह नहीं। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का जर्मन जरीदे को खुसूसी इंटरव्यू। पाकिस्तान भारतीय दहशतगर्दी के सबूत अक़वाम आलम के सामने मुतअद्दिद बार पेश कर चुका। भारत अंदरूनी मसाइल को बैरूनी मसाइल बनाकर पेश करता है। भारतीय रियासती इदारे बशमूल आर्मी शिद्दत पसंद सियासी नजरियात के ज़ेर असर हैं। पाकिस्तान की रियासत तमाम गैर रियासती अनासर को बिला तफरीक मुस्तरद करती है। डीजी ISPR ने कहा, बलूचिस्तान में फितना अल हिंदुस्तान के मुतअद्दिद दहशतगर्द हलाक हुए। नाम निहाद मिसिंग पर्सन्स की फहरिस्त में भी शामिल थी। मुस्तनद शवाहिद हैं। गैर कानूनी अफगान बाशिंदे दहशतगर्दी और संगीन जराइम में मुलव्विस हैं। कंट्रीज का डिज़ायर है इस डेवलपमेंट के बाद कि वो भी इस तरह के कोई अरेंजमेंट करें। दीगर ममालिक भी इस मुआहदे का हिस्सा बनने के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान और सऊदीया में दिफाई मुआहदा बाज़ाब्ता तौर पर हमेशा से मौजूद था। वज़ीर ख़ारजा सागदार की गुफ्तगू। कहा, मुआहदा एक रात में तय नहीं पाया। सऊदी अरब हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले कि पाक सऊदीया दिफाई मुआहदा खित्ते की सिक्योरिटी के लिए गेम चेंजर है। मुस्तक़बिल में मज़ीद ममालिक शराकतदार बन सकते हैं। पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे के बाद अब अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्द हमला, सऊदी अरब पर भी हमला तस्वुर किया जाएगा और इसका जवाब उसी तरह दिया जाएगा जैसे मार्का हक में भारत को दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर आना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहदा हमारे अज़ली दुश्मन भारत के लिए बड़ा धचका है। दोनों ममालिक के लिए ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है और मैं वज़ीर आज़म साहब को, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। इस किस्म की कुदरती आफत के दौरान ना सियासत करना चाहिए, ना किसी पे तनकीद करना चाहिए। ये एक तारीख़ी सैलाब हमारे सामने, अभी तक उसके असरात पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। उम्मीद है कि वज़ीर आज़म साहब जो वादा करके गए हैं कराची को शहबाज स्पीड देने का, उसी के हवाले से वो काम करता रहेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा मस्बत पेशरफ्त है। वज़ीर आज़म और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कुदरती आफत के दौरान सियासत नहीं करनी चाहिए। कराची में पानी के मसले का हल मिलकर निकालना है। उम्मीद है वज़ीर आज़म कराची के लिए शहबाज स्पीड का वादा पूरा करेंगे। में एक वजीर आजम हुआ करता था जिसको उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज से उतार दिया गया कि उतरो भाई जाओ। मोहम्मद शहबाज शरीफ जब उसका जहाज सऊदी एयर स्पेस में एंटर हुआ तो उसको सऊदी जंगी जहाजों की सलामी दी गई। माशा जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, उनकी क़यादत में जिस तरह पाकिस्तान इंडिया से जंग जीता है, उसने पूरी दिन दुनिया के तमाम ममालिक के दिलों में पाकिस्तान की धाक बिठा दी। एक वज़ीर आज़म हुआ करता था जिसको उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज से उतार दिया गया। जब शहबाज शरीफ का जहाज सऊदी एयर स्पेस में आया तो उसे सऊदी जंगी जहाज़ों ने सलामी दी। ये सलामी किसी सियासी लीडर को नहीं बल्कि पाकिस्तान को दी गई। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत को जंग में शिकस्त दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का तक़रीब से खिताब। कहा, डियाला में मौजूद शख्स को नहीं पता कि पाकिस्तान अब आगे बढ़ गया है। वो किस्सा पारी ना है। सरगुदा वालों के लिए 33 बसों का तोहफा लेकर आई हूँ। तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना करना पड़ा। Reflects the shared commitment of both nations to enhance their security and achieve security and peace in the region and the world, aims to develop aspects of defense cooperation between the two countries and strengthen joint deterrence against any aggression. The agreement states that any aggression against either country shall be considered as aggression against both. पाक सऊदीया दिफाई मुआहदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं, भारत की पाकिस्तान की तरफ से जौहरी खतरे की तंबीह मिस इन्फॉर्मेशन है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, भारत की जानिब से दीगर ममालिक में भी दहशतगर्दी के शवाहिद मौजूद हैं। भारत से सिख यात्रियों को रोकने या वीज़े ना देने की सरकारी तौर पर इत्तला नहीं दी गई। भारत तवील अरसे से सिख यात्रियों को पाकिस्तान आमद से रोक रहा है।
तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि वज़ीर आज़म का बयान निहायत वाज़ेह है कि अफगानिस्तान से अच्छे हमसायगी वाले ताल्लुकात चाहते हैं। हम ज़ल्म खलीलजाद के बयानात का जवाब नहीं देते। बगराम अफगान हुकूमत और अमरीकी हुकूमत का बाहमी मामला है। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे के बाद सऊदी अरब की सरजमीन पर पाकिस्तानियों का वक़ार आसमान छू रहा है। एयरपोर्ट्स हो, बाजार हो या शाहराहें, सऊदी शहरियों की ज़बान पर एक ही सदा है, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तानी कम्युनिटी का कहना है कि अपनी ज़िंदगी में ऐसा वालेहाना प्यार और इज़्ज़त कभी नहीं देखी। सऊदी शहरी पाकिस्तानियों को सिर्फ मेहमान नहीं बल्कि भाई समझकर सीने से लगा रहे हैं। इस बार सिर्फ हुकूमती ऐवानों में नहीं बल्कि सऊदी अवाम के दिलों में भी पाकिस्तान जिंदाबाद की गूंज सुनाई दे रही है। पाक सऊदी मुआहदे के बाद न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि कतर की सरजमीन पर भी पाकिस्तान से मोहब्बत के चर्चे हैं। कतर में पाकिस्तान की अज़मत को सलाम पेश करते हैं। खुसूसी तराना जारी किया गया है जिसमें पाकिस्तान की कतर की भरपूर हिमायत पर शुक्रिया अदा किया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीनी सदर शी जिनपिंग से टेलीफोनिक राबिता। चीनी मीडिया के मुताबिक चीनी सदर से जनूबी कोरिया में एपैक समिट के दौरान मुलाकात पर इत्तेफाक हो गया। अमेरिकी सदर बोले, अगले साल के शुरू में चीन जाऊंगा। चीनी सदर भी मुनासिब वक्त पर अमेरिका आएंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा, अमेरिका से मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी रहे। चीन दूसरी आलमी जंग में अमेरिकी हिमायत को नहीं भूलेगा। टिकटॉक पर चीन का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। अमेरिका को तिजारती मुज़ाकरात के नताइज पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। पाक सऊदी अरब तारीखी मुआहदे के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा बरतानिया। आज तारिकीन वतन और ताजरों से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इतवार को अमरीका जाएंगे। 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन से मुतालिक सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। IMF से जायजा मुज़ाकरात में बड़े रिलीफ की हुकूमती कोशिशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF से ज़्यादा रिलीफ देने की हिदायत कर दी। मिनी बजट से बचाने के लिए मुतबादिल ज़राए से आमदन बढ़ाने की तैयारियाँ। IMF से सैलाब मुतासिरीन के लिए सितंबर में भी बिजली के बिलों में रिलीफ की कोशिशें तेज़ करने की हिदायत। IMF मिशन के दौरे पाकिस्तान की तैयारियाँ मुकम्मल। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कोई मिनी बजट नहीं आएगा। इजाफी टैक्सों के लिए मिनी बजट की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। सैलाबी नुकसानात से मुतालिक मुख्तलिफ ऑपरेशन ज़ेर गौर है। दादू की तहसील मेहर से आने वाला सैलाबी रेला लाड़काना के सहवन बचाव बंद के करीब। मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी जारी। दादू मोरू पुल पर पानी की सतह में इजाफे के बाद मेहर और दादू तहसील के कच्चे के इलाके मुतासर। 9 गोट में जमींदारी बंद में शगाफ पड़ने से मजीद 4 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। रेला पीर से मंगल तक पोटरी बराज पहुँचेगा। नौशहर फिरोज में बकरी के करीब दरियाए सिंध पर लूप बंद टूट गया। पानी बकरी शहर की जानिब बढ़ने लगा। 10 से ज़ायद गाँव ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। दरियाए सिंध में सखर बराज पर 24 घंटों के दौरान पानी के बहाव में 24,000 क्यूसेक की कमी रिकॉर्ड की गई है। जब ऑम्बड्सपर्सन ने फैसला दे दिया और उसको तो के इलेक्ट्रिक का इसके बावजूद मतलब उस बंदे को फारिग ना करना और उसको अपने ओहदे पे बहाल रखना, मैं समझती हूँ कि ये सबके लिए एक बहुत ही शर्म का मकाम भी है। सूबाई मोतसिब के फैसले के बावजूद मुनसलवी को मुअत्तल न करना के इलेक्ट्रिक के लिए शर्म का मकाम है। ऐसे वाक़यात को टेस्ट केस बनाना चाहिए। समाजी कारकुन फरजाना बारी के प्रोग्राम न्यूज़ पंच में गुफ्तगू। कहा, उसूली तौर पर होना तो ये चाहिए कि जब किसी ओहदेदार के खिलाफ केस चल रहा हो तो उसे मुअत्तल कर देना चाहिए। प्राइवेट हज स्कीम के तहत दरखास्तों की वसूली का आगाज। स्कीम के तहत 37,900 आज़मीन दरखास्तें जमा करवा सकेंगे। वजारत मजहबी उमूर का कहना है गुज़श्ता साल रह जाने वाले आज़मीन को प्राइवेट हज ऑपरेटर्स पहले मौका देंगे। इस साल प्राइवेट हज ऑपरेटर्स का कोटा 60,000 मुकर्रर किया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।